नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022। 14 जुलाई 2022 को थर्ड शिफ्ट में जो पेपर आया था जीएस का, आज हम उसे अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना रुके हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? पहला अम्बुबाची महोत्सव, दूसरा माजुली महोत्सव, तीसरा मांडू महोत्सव, चौथा सनबर्न महोत्सव। बताइए दोस्तों, कौन सा महोत्सव कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? इसमें हमारा कौन सा सही है? इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है। कौन सा? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है? इसमें अम्बुबाची महोत्सव में कामाख्या मंदिर, कामाख्या देवी की पूजा होती है। ठीक है, ये कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। और ये नृत्य, ये महोत्सव कहाँ का है? कहाँ का है? असम का। कहाँ का? असम का। समझ में? कहाँ का महोत्सव है? असम का। माजुली महोत्सव कहाँ का है? ये भी असम का है। कहाँ का? असम का। ठीक है, ये मांडू महोत्सव कहाँ का है? ये हमारा मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ रहा है? और हमारा सनबर्न महोत्सव कहाँ का है? सनबर्न महोत्सव हमारा गोवा का। कहाँ का? ये एक फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है, यहाँ पे नृत्य कला का होता है आयोजन। ठीक है, विदेशों से नृत्य के लिए आते हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहला अलवर, दूसरा जयपुर, तीसरा अजमेर, चौथा बीकानेर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर सही है? तो पुष्कर झील राजस्थान की वो किस जिले में है? किस जिले में है? अजमेर। किसमें? अजमेर में। यहाँ पे पुष्कर झील है। कहाँ पे? अजमेर जिला में पुष्कर झील है। ठीक है, कहाँ पे है? अजमेर जिला में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण या गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और किस को जोड़ता है? पहला कन्याकुमारी को, दूसरा कन्नूर को, तीसरा कांचीपुरम, चौथा कोझिकोड। किसको? कोझिकोड को। बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 3 का? तो जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज बनता है ये हमारा श्रीनगर जाता है, श्रीनगर से किसको जोड़ता है? सीधा कन्याकुमारी। किसको? कन्याकुमारी को। किसको? यहाँ पे जम्मू की श्रीनगर, जम्मू की राजधानी श्रीनगर, यहाँ पे श्रीनगर से और किससे जोड़ता है? दक्षिण में हमारा कन्याकुमारी तक। ठीक है, ये कन्याकुमारी को जोड़ता है। समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? पहला वर्षण, दूसरा आर्द्रता, तीसरा अपारदर्शिता, चौथा अपघर्षण। तो वर्षण तो कहेंगे नहीं, ये भी ये हमारा गलत है। आर्द्रता, आर्द्रता यानी नमी, नमी। तो हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? इसे हम आर्द्रता का कहते हैं। समझ में? आर्द्रता। ओके। अपारदर्शिता यानी जिससे हम आर पार नहीं देखे, जैसे ये हमारा मिरर हो गया, इसके हम आर पार ना देख सके। क्या? ये कोई हो गया चंगू, ये देख रहे हैं, ये हमारा चंगू हो गया, ये आर पार नहीं देख रहा है, तो क्या हो गया? ये हमारा अपारदर्शी। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? पहला ज्योतिबा फुले, दूसरा श्रीनारायण गुरु, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर सही है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा सही है? श्री नारायण गुरु। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत श्री नारायण गुरु ने दिया। किसने? श्री नारायण गुरु ने। समझ में आया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति। क्या? भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, समझ में आया? महात्मा गांधी को क्या जाता है? बापू। क्या? बापू। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना शुरू की? पहला उत्तराखंड, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा पंजाब। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर सही है? तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना ये किसने शुरू की थी? मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? पहला उड़ीसा, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर सही है?
तो 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य द्विसदनी विधानमंडल है? द्विसदनी कहाँ पे है? किसमें? कर्नाटक में। ये कर्नाटक में क्या है? द्विसदनी, समझ रहे हैं? द्विसदनी विधानमंडल क्या है? द्विसदनी विधानमंडल। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, कब बना बताइए? 1775 ईस्वी, दूसरा 1765 ईस्वी, तीसरा 1782 ईस्वी, चौथा 1762 ईस्वी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा हमारा आंसर सही है? 1782 ईस्वी। क्या टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना? कब? 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? भारत ने, दूसरा इंग्लैंड ने, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आंसर सही है? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। कौन? हमारा चौथा ऑप्शन सही है। किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टीएच विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यदि आप वाद्य और वादक यंत्र याद करना चाहते हैं तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में डली हुई है स्ट्रेटेजी करके वीडियो, आप बिल्कुल वहाँ पे देखिए, भारत के प्रसिद्ध वाद्य एवं वाद्य यंत्र, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करा गया, वहाँ से आपको उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला ढोलक वाद्य यंत्र, दूसरा घट्टम, तीसरा सरोद, चौथा तबला। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर सही है? तो टीएच विनायक क्या है? ये घटम के, किसके? घटम के वादक हैं, समझ में आया? तबला, तबला के बहुत प्रसिद्ध नाम थे, कौन? जाकिर हुसैन। क्या? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? पहला सोन नदी, दूसरा काबुल, तीसरा गिलगित, चौथा श्योक नदी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर सही है? तो आपको पता होना चाहिए, देखिए सिंधु नदी, सिंधु नदी कहाँ पे है? सिंधु नदी ये हमारे ऊपर वाले एरिया में, किसमें? ये पाकिस्तान, काबुल होते हुए, ये समझ रहे हो? तो इसमें क्या है बताइए, कौन सा सही है? ये देखिए सोन नदी, सोन नदी कहाँ पे है? ये बिहार में है। कहाँ पे? सोन नदी बिहार में, समझ रहे हो? सोन नदी बिहार में है। तो आप बताइए, ये सिंध नदी सहायक नदी कौन सी नहीं है? सोन नदी। काबुल भी है और गिलगिट भी है, क्यूस भी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा सही है? हमारा सोन नदी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फरवरी 2022 में शीतल पेय पदार्थ निर्माता के कंपनी कोको कोला ने थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में किसको साइन किया है? अक्षय कुमार, दूसरा शाहरुख खान, तीसरा महेंद्र सिंह धोनी, चौथा रणवीर सिंह। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर सही है? तो शीतल पेयजल निर्माता कंपनी कोको कोला के थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा सेल ऑर्गेनल पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है? पहला रेटिका है, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस, तीसरा लाइसोसोम, चौथा गाल्जी उपकरण। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 13 बताइए कौन सा आंसर सही है? कौन सा सही है? चौथा। कौन सा? कौन सा सेल ऑर्गेनल पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है? तो गाल्जी उपकरण। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 का चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के नीति निषेधक तत्व के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में चर्चा करता है? तो आपको तो हम पहले बताए थे, क्या क्या बताए थे कि ग्राम पंचायत के संगठन का चर्चा कौन करता है? बताइए आप लोग। चलिए देख लेते हैं पहले ऑप्शन, अनुच्छेद 40, दूसरा अनुच्छेद 48, तीसरा अनुच्छेद 39 से चौथा अनुच्छेद 43। बताइए दोस्तों। तो आप लोग को हम बताए थे कि अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायत, क्या? ग्राम पंचायत, समझ आ रहा है? किसका? ग्राम पंचायत का बात करता है। किसका? ग्राम पंचायत का, समझ रहे हैं? ग्राम पंचायत का बात करता है, ठीक है, ग्राम पंचायत के संगठन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पद्म विभूषण के विजेता पंडित बिरजू महाराज का एक प्रसिद्ध नर्तक है? पहला ओडिसी, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा कथक, चौथा मणिपुरी। बताइए दोस्तों। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, बताइए दोस्तों। तो बिरजू महाराज किसके थे? कथक के। कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? तीसरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की? पहला संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृतिक, चौथा तमिल। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर सही है? तो बाणभट्ट की जो रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में की थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विज्ञान की आवर सारणी में एच किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? पहला एच हीलियम, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा होल्मियम, चौथा पारा। तो किसका प्रतीक है? हीलियम का क्या प्रतीक होता है? एच जी। कौन सा? एच जी। हाइड्रोजन का एच, पारा का एच जी, होल्मियम का, समझना? ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? हाइड्रोजन। समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संगराई भारत की किस राज्य का एक लोक नृत्य है? पहला कर्नाटक, दूसरा गोवा, तीसरा बिहार, चौथा त्रिपुरा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा आंसर सही है? तुम्हारा कौन सा सही है? चौथा। कौन सा? चौथा। संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला, किचन से निकलने वाले कचरे को भी शामिल करते हुए पौधे और जानवरों के अवशिष्ट का खाद में परिवर्तन होना कंपोस्टिंग कहलाता है। और दूसरा, केंचुए का उपयोग करके रसोई के कचरे से खाद बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। तो बताइए, पहला, न तो पहला ही न ही दूसरा सही है, तो इसमें बताइए दूसरा ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों सही है, तीसरा केवल पहला सही है, चौथा केवल दूसरा सही है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर सही है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर सही है? दूसरा। क्या? ये दोनों ही चीज़ें सही है। कौन सी? किचन से निकलने कचरे को शामिल करते हुए पौधे और जानवरों के अवशिष्ट का खाद में परिवर्तित होना कंपोस्टिंग कहलाता है। और दूसरा, केंचुए का उपयोग करके रसोई के कचरे से खाद बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला वैयक्तिक ओलंपिक पदक जीता? पहला अभिनव बिंदा, दूसरा राजवर्धन राठौर, तीसरा खासाबा जाधव, चौथा पीटी उषा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा आंसर सही है? तो पहला वैयक्तिक ओलंपिक पदक जीता था किसने? किसने जीता? तो ये जीता था खासाबा जाधव ने। कौन? खासाबा जाधव ने। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद कितने में राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है? पहला 198 से 220, दूसरा 112 से 175, तीसरा 168 से 212 और चौथा 134 से 198। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा आंसर सही है? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा आंसर सही है? समझ में आ रहा है कुछ? क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए कौन सा सही है हमारा? 168 से 212 तक विधानमंडल के घटकों का चर्चा है। ठीक है, घटक यानी पार्ट, समझ रहे हो? राज्य विधानमंडल के घटक यानी पार्ट की चर्चा, समझ रहे हो? इसमें जितने पार्ट होते हैं उसकी चर्चा है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, करज एंड कन्विंसन एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित किस व्यक्ति की आत्मकथा है? पहला मनोज मुकुंद नरवड़े, दूसरा ललबीर सिंह सुहाग, तीसरा योगेश कुमार जोशी, चौथा वीके सिंह। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा आंसर सही है? तो हमारा चौथा। कौन सा? वीके सिंह। करज एंड कन्वेंशन एंड ऑटोबायोग्राफी, ये वीके सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित हुई थी? पहला 1956, दूसरा 1951, तीसरा 1953, चौथा 1948। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है? स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना 1951 में की, 51 में पहली बार जनगणना। समझ में? पहली बार जनगणना 1951 में। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया। पहला रजिया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है? तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन। कौन सा? तीसरा। ठीक है, सबसे पहले कौन शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद शमसुद्दीन, फिर इल्तुतमिश और फिर रजिया। समझ रहे हो? तो ये वाला हमारा क्रम सही है। समझ आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, समुद्र के पार भारत के दक्षिणी प्रदेशों में कौन सा द्वीप देश शामिल है?
समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में कौन सा द्वीप देश शामिल है? पहला 5, दूसरा 4 देश, तीसरा 3, चौथा 2। समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसी, समुद्र के पार, समुद्र के पार दक्षिण पड़ोसी यो में कितने द्वीप देश शामिल है? समझ में आ गया? ये हमारा भारत हो गया, समझ रहे हैं? ये हमारा भारत हो गया, समझ में आ रहा हो कुछ? ये हमारा भारत हो गया, क्या हो गया? ये हमारा भारत हो गया, समझ में आ रहा है? ये हमारा भारत हो गया। तो इसके क्या है दक्षिण में, क्या दक्षिण पड़ोसी, ये हमारा सब लोग जानते हैं कि ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, मतलब पूर्व पश्चिम। तो इसमें कितने देश हैं ऐसे जो द्वीप देश शामिल है? तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन, क्या 2 द्वीप देश शामिल है। वो कौन से हैं? एक हमारा क्या हो गया, बताइए आप लोग। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भारत के नीचे 2 देश हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके दोस्तों, चलिए बाय बाय, जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ऐसे ही आपके लिए लगातार प्रैक्टिस से चलते रहेंगे, ठीक है। कुछ दिनों में मैथ की भी प्रैक्टिस होने वाली है, थोड़ा वक्त लगेगा। ओके दोस्तों, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।